गुड मॉर्निंग बच्चों। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। प्यारे बच्चों, हम आज से अपनी 7th क्लास की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देती हूँ। बच्चों ध्यान से सुनिए, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत। जो पाठ्य पुस्तिका है उसका नाम है वसंत, और वसंत पुस्तिका गवर्नमेंट की है जो आपको परचेस करनी है। साथ ही बच्चों आपको A4 साइज की कॉपी भी बनानी है। तो A4 साइज की आप 150-200 पेज की कोई कॉपी बनाएंगे, क्योंकि जिस दिन से आपकी अब आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं तो आपको जो कुछ भी आप पढ़ेंगे उसका गृह कार्य आप नियमित रूप से अपनी कॉपी में करेंगे। तो बच्चों आज से जो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। जो कुछ भी पढ़ाया जाए बहुत ध्यान से सुनना है और फिर उस पर मनन करते हुए उसके जो भी प्रश्नोत्तर गृह कार्य में दिए जाते हैं वो आपको करने हैं। गृह कार्य के प्रश्न कॉपी में करने के अलावा ये भी ध्यान देना है कि उन्हें याद भी करना है। केवल हम एक खाना पूर्ति के रूप में कॉपी में गृह कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें याद भी करेंगे, जिससे कि जब भी स्कूल खुले और टेस्ट हो तो आपकी पूरी तैयारी रहे। तो बच्चों आपने अच्छे से समझ लिया कि आपको वसंत पाठ्य पुस्तिका परचेस करनी है, A4 साइज की कॉपी बनानी है जिसमें 150 से 200 पेज होने चाहिए। कॉपी एक ही बनती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि मोटी इसीलिए बनाई जाए जिससे कि साल भर हम उसी कॉपी में वर्क कर सकें, वो भरे नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम आज से अपनी शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो पहली कविता है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसा कि बोर्ड पर अंकित है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों उन्मुक्त का क्या मतलब होता है? आप पंछी से तो मतलब जानते हैं कि पंछी का मतलब क्या है, लेकिन उन्मुक्त का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, उन्मुक्त शब्द का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्र या स्वच्छंद। स्वतंत्र या स्वच्छंद। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि उन्मुक्त शब्द का मतलब है स्वतंत्र या स्वच्छंद। तो यहाँ हम जो कविता पढ़ेंगी वो कविता हमें ये बताती है कि ईश्वर ने उस पंछियों को, जो पंछी आकाश में अपनी अविरल गति से उड़ना चाहता है, इसीलिए पंख प्रदान किए हैं जिससे कि उसकी अविरल गति में किसी प्रकार की बाधा ना पहुँचे। बच्चों एक चीज़ सुनिए कि यदि आपको जेल में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। जैसे हम जेल में बंद होने के बाद चाहे हमें सारी सुख सुविधाएं जेल में प्राप्त हो जाएं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप में एक ऐसी बाधा, एक ऐसी विपत्ति महसूस होगी जैसे कि हमें किसी ने कैद करके छोड़ दिया है। और वो कैद है भी, और कैद भी ऐसी कि जिसमें आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। यद्यपि हवा आ रही है, आप सांस भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन बाहर निकलने को उतारू हो रहा है। तो बच्चों जिस प्रकार से एक जेल में बंद होने के बाद जो स्थिति हमारी होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पंछियों के बारे में कहा गया है कि जो पंछी ईश्वर ने जिन्हें पंख प्रदान किए हैं, पंख किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए दिए हैं। ऐसे जो पंछी हैं जिनको पंख उड़ने के लिए दिए गए हैं, यदि हम उन्हें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दें तो वो सोने का पिंजरा भी उनके लिए पिंजरा ही कहलाएगा। जैसे आपके लिए जेल चाहे भले ही सोने की जालियों से बनी हो, लेकिन जेल तो जेल ही होती है। एक बाधा, एक विपत्ति, एक अधीनता, एक गुलामी तो गुलामी ही होती है। चाहे हम किसी भी प्रकार से हम ये मान लें कि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी एक किसी प्रकार से किसी के अधीन रहते हुए एक बंद कमरे में
किस प्रकार से सांस ली जाती है, जो अनुभूति हमें जेल में होती है, ठीक वैसी ही अनुभूति हमें पक्षियों के संदर्भ में सोचनी चाहिए। बच्चों, अनुभूति शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि दूसरों की पीड़ा का अंदाज़ा लगाना। अनुभूति और अनुभव में यही फर्क होता है कि अनुभव स्वयं पर व्यतीत हो चुका है और अनुभूति जो हम पर व्यतीत तो नहीं हुई, लेकिन हम दूसरों की पीड़ा को देखकर ये अंदाज़ा लगाएं कि यदि हम पर ऐसा होता तो हमें कैसा लगता। ठीक वैसे ही यहाँ जो बात शिव मंगल सिंह सुमन ने कही है, बच्चों इनके जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। पीछे जहाँ कविता एंड हुई है उसके बाद में ही नाम लिखा हुआ है। शिव मंगल सिंह ये कवि का नाम है। कवि हैं शिव मंगल सिंह। तो बच्चों, शिव मंगल सिंह का जो एक उपाधि उन्हें दी गई है वो है सुमन की। उन्हें सुमन के नाम से जाना जाता है। तो इनके कवि हैं शिव मंगल सिंह, जिन्हें एक उपाधि दी गई है सुमन। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की। अब यहाँ कवि ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि बंधन किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे बंधन में उसे कितना ही अच्छा भोजन, कितना ही अच्छा पानी और कितना ही अच्छा आनंद क्यों ना दिया जाए, लेकिन वो आनंद, वो स्वच्छंद गगन का आनंद नहीं हो सकता जो आप उसे पिंजरे में देना चाहते हैं। चाहे आप उसे कितना ही बोलना सिखाएं, कितनी ही उससे मीठी मीठी बातें करें, लेकिन वो पक्षी जिसको ईश्वर ने पंख इसीलिए दिए हैं कि वो स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्रता के भाव से आकाश में उड़ते हुए, अपने मन के विचारों से गुनगुनाते हुए इस प्रकृति को ओतप्रोत करे, इस पूरी धरती में अपने मधुर स्वरों को गुंजायमान करे, ऐसे पंखों को लिए पक्षियों को यदि हम अपने पिंजरों में कैद कर लेते हैं केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने आनंद के लिए या अपने झूठे दिखावे के लिए, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही उसी भांति उन पंछियों को कैद करते हैं जैसे कि किसी को जेल में बंद कर दिया हो। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी आज की कविता। ये भाव आपको केवल इसीलिए बताया गया है क्योंकि आपको कोई भी कविता पढ़ने से पूर्व ये ज्ञात होना चाहिए कि वो कविता हम क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे भी बच्चों, जब भी पाठ्य पुस्तिका के प्रारंभ में कोई पहला पद दिया जाता है तो वो ईश्वरीय वंदना के रूप में या कुछ ऐसे संदेश के रूप में दिया जाता है जिससे ये बात स्पष्ट हो जाए कि हमें जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए। तो जैसे पंछी एक स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि यहाँ पे कह रहे हैं पक्षियों की भाषा में। पक्षी जो है वो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है कवि के स्वर में। एक पक्षी जिसको पिंजरे में कैद कर लिया गया है, तो पक्षी जो है वो कवि के आवाज़ के रूप में यहाँ अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है। क्या कह रहा है पक्षी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, गगन का मतलब होता है आकाश। गगन यानी आकाश। और आगे शब्द दिया है पिंजरबद्ध। तो पिंजरबद्ध का मतलब है बच्चों पिंजरे में बंधा हुआ या पिंजरे में कैद। आप इसे पिंजरे में कैद लिख सकते हैं।
जैसे कि जेल में एक कैदी होता है, ठीक उसी प्रकार से पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में कैद। फिर है कनक तीलियों, तो कनक का मतलब है सोना और तीलियों का मतलब है पिंजरे की सलाखें। तो पिंजरे में जो सलाखें होती हैं, यहाँ वो ही पिंजरे शब्द का प्रयोग किया गया है कि यहाँ पिंजरे का क्या मतलब है कि पिंजरा उसके लिए एक जेल के समान है। पुलकित यानी प्रसन्न, पुलकित का मतलब है प्रसन्न। पुलकित यानी प्रसन्न या हर्षित। कि यहाँ जो पक्षी है वो अपने स्वच्छंद विचारों में जीना चाहता है, और सही भी है कि ईश्वर ने जिस पक्षी को पंख दिए हैं कि वो अपनी स्वच्छंद गति से अपने जीवन की उड़ान भर सके, तो हम और आप कौन होते हैं उस पक्षी को कैद करने वाले। तो यहाँ जो बात कही गई है वो यही बात है कि कवि कह रहा है कि पक्षी ये बात हमें सुनाते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र आकाश का पंछी बनाया है, अर्थात हम स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहते हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यदि आप लोग हमें पिंजरे में कैद कर देंगे, पिंजरे में बांध देंगे, तो हम वो स्वतंत्रता के गीत नहीं गा पाएंगे, जो स्वतंत्रता के गीत हम खुले आकाश में गा सकते हैं। चाहे आप कितनी ही अच्छी हमें भोजन सामग्री दें, चाहे कितना ही अच्छा दाना मिले, चाहे कितना ही सुंदर पानी मिले, चाहे कितनी ही सुख सुविधाओं का हमें यहाँ पर प्राप्ति हो जाए, लेकिन जो आनंद हमें स्वतंत्र आकाश में उड़ने में प्राप्त होता है वो पिंजरे में बंद होने पर प्राप्त नहीं हो सकता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पंछी स्वतंत्र आकाश के हैं, पिंजरे में बंद जाने पर हम गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, अर्थात सोने के पिंजरे में भी यदि आप हमें बंद कर देंगे तो उस सोने रूपी तीलियों से, अर्थात जो पिंजरा सोने का है जिसमें सोने की सलाखें हैं, तो सोने की सलाखों से टकरा कर हमारे खुश हो रहे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। अर्थात हमारे पंख जो अभी इतने खुश हैं, पुलकित हैं, आनंदित हैं, वो आकाश में उड़ना चाहते हैं, यदि आप इस पंछी को पिंजरे में बंद करेंगे, भले ही वो पिंजरा फिर सोने का क्यों ना हो, यदि बंद कर देंगे तो निश्चित ही हमारे आनंदित पंख टूट जाएंगे। अर्थात ईश्वर ने जिस सुंदर चीज़ पंख से हमें यहाँ आनंद दिया है, आप उन पंखों को तोड़ने के जिम्मेदार हो जाएंगे। पक्षी आगे कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम लोग बहता हुआ जल पीने वाले हैं, अर्थात हमको बहता जल पीने में आनंद की प्राप्ति होती है। अब क्या होता है बच्चों कि पिंजरे के अंदर एक कटोरी में पानी रख दिया जाता है, वहीं पिंजरे में दाना रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो पक्षी है वो ये कह रहा है कि भले ही वो आसानी से हमें जल प्राप्त हो जाए, लेकिन जो जल बहते हुए नदी का पीने में आनंद आता है वो पिंजरे में रखा हुआ उस कटोरी में अच्छा नहीं लगता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब पक्षियाँ क्या कह रहे हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हमको बहता हुआ नदी का जल पीने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हमारा परिश्रम शामिल होता है।
मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन जो आपने पिंजरे में हमें खाने को मैदा दी है और जो हमने यहाँ पर पानी प्राप्त किया है उसमें हमें वो सहज आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं अच्छी लगती है हमें कटुक यानी कड़वी और निबोरी यानी नीम। कटुक का मतलब है कड़वी और निबोरी का मतलब है नीम। मतलब यहाँ बच्चों जो बात कही गई है कि पक्षी जो है वो ये कह रहा है कि कड़वी नीम खाकर हम जी लेंगे, अर्थात नीम के ऊपर बच्चों आपने देखा होगा कि लाल लाल सी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, वो पक्षियों को बहुत पसंद होती है। उस पर कुछ पीले पीले से दाने भी होते हैं, वो निबोरी कहलाती है। मतलब वो कड़वी होती है लेकिन फिर भी पक्षियों को उसे खाने में बड़ा आनंद मिलता है। तो पक्षी यहाँ क्या कह रहा है कि हम बहती हुई नदी का स्वच्छंद जल पीने वाले हैं, अर्थात उसमें हमें आनंद आता है क्योंकि उसमें परिश्रम शामिल है। और हम भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन हम कड़वी नीम खाकर जीने वाले हैं। कनक कटोरी की मैदा से ये जो कड़वी नीम है, अर्थात सोने की कटोरी में जो आपने हमें मैदा अर्थात भोजन परसा है, रोटी परसी है, वो कहीं अच्छी नहीं लगती, उससे तो कहीं भली है हमारी वो कड़वी नीम। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि यहाँ पक्षी का कहना है कि आप पिंजरे में यदि सोने की कटोरी में भी हमें भोजन रखेंगे तो वो भोजन हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भोजन तो वो कड़वी नीम अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमें वो परिश्रम से प्राप्त होता है। उड़ते उड़ते डाल पर बैठते हैं और उस कड़वे नीम को हम जब मुंह में चोंच से दबा लेते हैं तो जो परिश्रम की एक सहजता का आनंद पक्षियों को प्राप्त होता है वो पिंजरे में रहते हुए मिलने वाले उस भोजन से प्राप्त नहीं हो पाता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से, अब बच्चों कटोरी तो यहाँ कटोरी है, मैदा आ ही चुका है। मैदा का मतलब होता है भोजन या आटा, तो यहाँ मैदा से आपको याद रखना है क्या है मैदा। मैदा से तात्पर्य है बच्चों कि मैदा का मतलब है आटा, आटे की रोटी ले लीजिए, क्योंकि आटा तो उस पर रखेंगे नहीं, तो रोटी से मान लो कि मैदा का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो कोई आटे की रोटी है। मैदा शब्द का अर्थ वैसे बच्चों कई होते हैं। मैदा का अर्थ पेट से भी लिया जाता है, यानी चर्बी से भी लिया जाता है, और मैदा जो है वो आटे से ही बनती है, तो मैदा यहाँ पर आटे की रोटी के अर्थ में है। कहने का तात्पर्य है कि पक्षियों को जो सहजता से रोटी प्राप्त होती है उससे कहीं अच्छी उन्हें वो कड़वी नीम लगती है जो उन्हें अपने परिश्रम से प्राप्त होती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब यहाँ जो पक्षी हैं वो क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला जो है उस सोने की श्रृंखला के बंधन में हम अपनी सारी गति और अपनी सारी उड़ान भूल गए हैं। बच्चों क्या होता है कि जब आप भी किसी चीज़ का अभ्यास ना करें तो वो चीज़ धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, अर्थात खत्म होने लगती है, या हम उसे भूल जाते हैं। अभ्यास हर चीज़ में ज़रूरी होता है। यदि आप गीत गाते हैं तो अभ्यास करें, यदि आप खाना बनाते हैं तो अभ्यास करें, यदि आप खेलते हैं तो अभ्यास करें, यदि आप अन्य कोई और रुचिकर आपका काम है, यदि आप उसमें अभ्यास नहीं करते हैं तो निश्चित ही वो चीज़, वो कला हमारी धीरे धीरे विस्मृत होने लगती है, अर्थात हम उसके अभ्यास न करने के कारण उसे भूलने लगते हैं। तो यहाँ पक्षी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस सोने की श्रृंखला में जो ये श्रृंखला है वो श्रृंखला कैसी है कि उस सोने की श्रृंखला में कि जो श्रृंखला शब्द है यहाँ पर, उस श्रृंखला का मतलब समझिए कि सोने की
जो बेड़ियां हैं, श्रृंखला का मतलब है वो इस सलाखों से, कि सोने की जो यहाँ बेड़ियां हैं उसके बंधन यानी बाधा में, बंधन का मतलब है बाधा या रुकावट या फिर कैद, आप कोई भी अर्थ यहाँ ले सकते हैं कि बंधन का मतलब बाधा से है, रुकावट से है, कैद से है। कि सोने की श्रृंखला की जो बेड़ियां हैं उसके बंधन में, अर्थात उसमें बंधे हुए हम अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति भी भूल गए हैं, अपनी उड़ान भी भूल गए हैं। आज हमें कुछ भी याद नहीं कि हम कितनी अविरल गति से, अविरल का मतलब बच्चों जो मैं बोल रही हूँ बिना रुके, बार बार आप सोचेंगे कि मैडम अविरल बोल रही है तो इसका क्या मतलब है। अविरल का मतलब होता है बिना रुके, कि बिना रुके जो अविरल गति से उड़ता रहे। ऐसे पक्षी जो हैं जिनको हमने सोने की बेड़ियों में बांध रखा है वो अपनी उड़ान और गति सब भूल गए हैं, बस सपनों में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी और पर के झूले। वो सपनों में क्या देख रहे हैं कि पेड़ पर फुनगी लगी हुई है, अर्थात पेड़ों पर जो झूले के समान ऐसी डालियां सी बनी होती हैं, कि उन्होंने क्या देखा है कि तरु यानी पेड़ पर, तरु यानी पेड़, कि तरु जो है अर्थात पेड़ जो है उसकी फुनगी पर, उसकी आगे की डाली पर वो अपने पंखों के झूलों से। अब बच्चों यहाँ थोड़ी सी बात आपको समझ में नहीं आएगी कि पक्षी पेड़ों पर पंख के झूले से कैसे झूलते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि पक्षी जो है जब वो पेड़ की डाल पर बैठता है तो कई बार वो आनंद लेने की दृष्टि से अपने पंखों को ऐसे पकड़कर उस डाल को पकड़ने के भाव से वो उस पेड़ पर झूलने लगता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि मिट्टी में जो सूखी मिट्टी होती है उसमें चिड़िया चोंच मार मार के मिट्टी को उड़ाती है और फिर उस मिट्टी में लोट लगाती है। तो जैसे एक चिड़िया मिट्टी में लोट लगाती है और मिट्टी में लोटते लोटते उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही वो अपने पंखों से उस पेड़ की फुनगी को, आगे की छोटी सी डाल को पकड़ लेती है और फिर पंखों से उसे पकड़ते हुए एक ऐसा झूला बना लेती है और उस पर झूलने लग जाती है। तो यहाँ क्या बात कही गई है कि सोने के बंधनों में, अर्थात सोने के पिंजरे में बांधकर हमने जब पक्षी को रखा तो वो पक्षी अपनी गति अर्थात अविरल गति से उड़ने का भाव और अपनी उड़ान भूल गया। इस तरह से ये बात स्पष्ट है कि सोने के बंधन में होने के कारण पक्षी अपनी उड़ान को भूल चुका है, और पक्षी जिस तरह से अपनी उड़ान भूल चुका है हम ही उसके जिम्मेदार हैं। अब केवल वो सपने में ही देख रहा है कि किस तरह से कभी वो पेड़ों की डाल पर अपने पंखों का झूला बनाकर उस पे झूला करता था और कैसे उसे आनंद की प्राप्ति हुआ करती थी। तो बच्चों हमने जो अभी तक पढ़ा है उसे आप ध्यान से देखिए कि कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है। तो बच्चों शुरू से देखिए कि कवि इस पंक्तियों में क्या कहना चाहता है कि पंछी आज़ाद गगन में उड़ना चाहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कवि कह रहा है कि हम जो पंछी हैं वो स्वतंत्र आकाश के हैं और पिंजरे में बंधने के बाद हम उस गति से गा नहीं पाएंगे जैसे स्वतंत्र आकाश में उड़ते हुए गीत गाते हैं। कनक तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे खुश प्रसन्न जो पंख हैं वो टकरा टकरा कर टूट जाएंगे, अर्थात हमें बांधने में भले ही आपको आनंद मिलता हो लेकिन हम उस आनंद के साथ फिर जी नहीं पाएंगे। कवि कह रहा है कि पक्षी बहती हुई नदी का जल पीने वाले हैं, वो भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन पिंजरे में वो स्वच्छंद रूप से जी नहीं पाएंगे। भले ही आप उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करें, अर्थात खाने को रोटी दें, पीने को स्वच्छ पानी दें, लेकिन वो आनंद उन्हें नहीं मिलेगा
जो उन्हें कड़वी नीम खाने से प्राप्त होता है। पक्षी कहता है कि जो कड़वा नीम है वो सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा की रोटी से कहीं अच्छा है। सोने की श्रृंखला के बंधन में अर्थात सोने के पिंजरे में, अब यहाँ सोना का क्यों कहा गया है बच्चों? पिंजरा तो लोहे का होता है। यह सोने कहने का मतलब ये है कि सोना यद्यपि लोगों को बड़ा प्रिय होता है, लेकिन सोना फिर आखिर होता तो बंधन ही है। जो स्त्रियां सोने से बहुत लगाव रखती हैं और सोने को पहनकर ठाठ से दूसरों को अपना ऐश्वर्य दिखाती हैं, तो यहाँ पक्षी कह रहा है कि वो सोना भले ही उनके सौंदर्य को बढ़ाता हो, लेकिन यहाँ सोने की जेल में भी यदि आपको बंद कर दिया जाए तो भी जेल तो आखिर जेल ही होती है। ठीक उसी तरह से उन पंछियों के लिए जब सोने का क्या बनाया जाता है, बेड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो ऐसी बेड़ियाँ आखिर उनके किसी भी प्रकार से जो स्वच्छंद गति है उसमें रुकावट बन जाती हैं। तो यहाँ पक्षियों ने अपने सपने में सोचा है कि कभी वो स्वच्छंद गति से आकाश में उड़ते थे, आज वही पक्षी जो हैं वो अपनी उड़ान और गति को भूल चुके हैं, क्योंकि हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने आनंद के लिए सोने के पिंजरे में पक्षियों को बंद कर रखा है। अर्थात हमें लगता है कि हमने उन्हें सोने का पिंजरा देकर उन्हें सारी खुशियाँ दी हैं, लेकिन बच्चों जो पक्षी को आनंद मिलता है वो स्वच्छंद गति से उड़ान में मिलता है। वो स्वच्छंद गति से उड़ते हुए जब कड़वी नीम खाते हैं और बहती हुई नदी का जल पीते हैं, तभी उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो बच्चों हमने आज जहाँ तक पढ़ा है उसके प्रश्नों को, जो गृह कार्य के प्रश्न हैं वो आप लिखिए। वो पाठ्य पुस्तक के पीछे नहीं मिलेंगे। आपने जितने 3 पैराग्राफ अभी पढ़े हैं, केवल उन 3 पैराग्राफ में से आपको उनका उत्तर लिखना है। तो लिखिए, प्रस्तुत कविता में पक्षी आकाश में उड़ने की इच्छा प्रकट क्यों कर रहा है? प्रस्तुत कविता में पक्षी आकाश में उड़ने की इच्छा प्रकट क्यों कर रहा है? दूसरा प्रश्न लिखिए बच्चों कि सोने की बेड़ियाँ पक्षी की उड़ान में बाधा क्यों पहुँचाती हैं? सोने की बेड़ियाँ पक्षी की उड़ान में बाधा क्यों पहुंचाती हैं? तो बच्चों आपने दोनों चीज़ इसमें पढ़ी है, मैंने 2 बार आपको इसका उत्तर बता दिया है। फिर भी आप ध्यान से सुनिए कि पक्षी जो है वो उन्मुक्त गगन में इसलिए उड़ना चाहता है क्योंकि ईश्वर ने उसे पंख उड़ने के लिए ही प्रदान किए हैं। जन्म से उसने जिस उड़ान को भरा है वो सोने के पिंजरे में अपने जीवन को काटना नहीं चाहता है। वहीं यही बात कही गई है दूसरे प्रश्न में कि सोने की श्रृंखला उसे बंधन क्यों प्रतीत होती है। तो यहाँ आपको लिखना है कि पक्षी सोने की श्रृंखला में जीना नहीं चाहता है क्योंकि उसे कड़वी नीम और बहती हुई नदी का जल कहीं अच्छा लगता है। वो अपने परिश्रम से अर्जित उस भोजन और जल की प्राप्ति में उस परम आनंद की प्राप्ति करता है जो उसे सोने का पिंजरा प्रदान नहीं कर सकता है। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। आपको बता दिया गया है कि आपको बुक भी परचेज़ करनी है और A4 साइज़ की कॉपी बनानी है जिसमें आपको नियमित रूप से जो गृह कार्य के प्रश्न दिए जाएं वो करने हैं। धन्यवाद।